इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लगातार वो मुश्किलों में फंसे हुए हैं। पहले तो हमास ने जिस तरीके से उनके सैनिकों को नेस्तनाबूद किया, ये सब आपने देखा, और उसके बाद अब जिस तरीके से कोर्ट में इस मसले की सुनवाई होने जा रही है, तो इसको लेकर और बेचैनी है। दरअसल इजराइल हमास के बीच भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली है। नेतन्याहू की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युद्ध की वजह से 2 महीने के अंतराल के बाद इजराइल एक जिला अदालत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई यानी आज मंगलवार से फिर से शुरू कर दी है। मंगलवार को बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आप इस बात को समझ सकते हैं किस तरीके से नेतन्याहू फिर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को हमले शुरू किए जाने के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमले कर रहा है। बेंजामिन पर आरोप है कि बेजेक के स्वामित्व वाली वेबसाइट वल्ला पर अपने पक्ष में मीडिया कवरेज के बदले बेजेक टेली कम्युनिकेशन के लिए लाभकारी नियामक कदम उठाए थे। वल्ला वेबसाइट का मालिकाना हक पहले बेजेक के पास था। यरूशलेम जिला अदालत 74 वर्षीय नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामले पर मंगलवार को सुनवाई शुरू करेगी। जून में मामले में 3 न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि अभियोजन पक्ष रिश्वतखोरी का आरोप वापस ले ले, मगर अभियोजन पक्ष ने आरोप वापस लेने से इंकार करते हुए मुकदमा जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद अदालत ने संबंधित लोगों की गवाही सुनी। रिश्वतखोरी के मामले की पिछली सुनवाई 20 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद अदालत ने मुकदमे को छुट्टियों के बाद के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले और फिर शुरू हुई जंग के कारण मामले की सुनवाई स्थगित गई। इसके बाद अदालतें सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रही थी और नेतन्याहू का मामला अति आवश्यक नहीं माना गया। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति यारिव लेविन ने अदालतों का सामान्य संचालन फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी थी। नेतन्याहू को अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें कुछ महीनों में गवाही देने के लिए अदालत में पेश होना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले भी दर्ज हैं। यानी आप समझिए, जो आदमी विश्वासघाती का आरोप झेल रहा हो, जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहा हो, वो लोगों को क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसके लिए तो भ्रष्टाचार करना, लोगों की जान लेना, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना, यही रह गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ये पहले से करते चले आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत आज से नहीं बढ़ी है। इसके पहले भी लगातार जब जब कुछ ना कुछ हुआ है, तब तब बेंजामिन नेतन्याहू परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को ये समझ रहे थे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब यह खबर तेजी से फैल रही है और नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने की बात हर जगह की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया ने भी किया कि अब क्या करेंगे इजरायली प्रधानमंत्री? अब तो रास्ता ही नहीं बच रहा है। एक तरफ हमास ने हालत खराब कर रखी है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी है, और ये तीसरी तरफ हुती भी है, और चौथी तरफ से फंस गए हैं अदालत की तरफ से। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड क्या होगा? बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से ही इजरायली फोर्स गाजा में लगातार बमबारी कर रही है। युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें अपने ही देश में बढ़ती नजर आ रही हैं और अब इनकी मुश्किलें आगे ही बढ़ने वाली है। इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 2 महीने का वक्त बीतने को है। गाजा पट्टी में इजराइल डिफेंस फोर्स कहर ढा रही है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है। नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच फिर से शुरू कर दी गई है। इजरायली अखबार हारेज की एक रिपोर्ट के अनुसार बेजेक वाला रिश्वत मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ यरूशलेम में मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू होगी। युद्ध के कारण अदालत लगभग 2.5 महीने के अवकाश पर थी। इस दौरान केवल अत्यावश्यक सुनवाई हो रही थी। अदालत नेतन्याहू के विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों को अत्यावश्यक नहीं माना था, इसलिए युद्ध के कारण उन्हें रोक दिया गया था। इस मामले का जो केस है वो 4000 नाम से जाना जाता है, जिसमें आरोप लगा है कि नेतन्याहू ने समाचार वेबसाइट वाल्ला पर
अनुकूल मीडिया कवरेज के बदले बेजेक टेलीकम्युनिकेशन को लाभ पहुंचाने के लिए नियामक कदम उठाए। वाल्ला पर का स्वामित्व पहले बेजेक के पास था। तो आप जानते हैं ये लोग हेरा फेरी करने में बड़ा माहिर हैं। आप जानते हैं कि जो मीडिया में जो खबरें भी चल रही हैं वो भी इनके पक्ष में आए, यह करने की हमेशा कोशिश रहती है। और आप भी अगर वेबसाइट्स की खबरें उठाकर देखेंगे तो उनमें साफ तौर पर इस बात का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन मिलेगा कि खबरें आईडीएफ के मुताबिक रहेंगी या खबरें इजरायली प्रधानमंत्री के मुताबिक रहेंगी या इजराइल के मुताबिक रहेंगी। उसमें कहीं से भी उस खबर में सत्यता कैसे हो सकती है, उस खबर की वास्तविकता क्या हो सकती है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर समझ ही आ रहा है भैया वो तो उनके मुताबिक आ रही है। जब उनके ही मुताबिक खबर है तो उनके ही फेवर में होगी, उनके मुताबिक झूठी खबर तो नहीं फैलाई जाएगी। तो ये पॉलिटिक्स पहले से ही इजराइल करता आ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू करते आ रहे हैं, जिसका ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। नेतन्याहू के राजनीतिक दल लिकुड के सदस्यों ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए अब योजनाओं की आलोचना की। कहा गया देश हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे वक्त में इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे वक्त में न्याय मंत्रालय में मंत्री और लिकुड सदस्य डेविड एस्लेम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा युद्ध बंधक पलायन करता अर्थव्यवस्था नहीं और नहीं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री को निराधार आरोपों और भ्रामक छोटी छोटी बातों में उलझाना। हां, आपने सही पढ़ा, इसमें देरी करने का कोई कारण नहीं, ये एक अपमान है। वाल्ला वेबसाइट के पूर्व प्रधान संपादक योनोन मैगल और वाल्ला न्यूज के पूर्व संपादक एवी अलकले मामले में गवाही भी दे चुके हैं। इजरायली अखबार हारिज के रिपोर्ट के अनुसार लाहव 433 प्रमुख अपराध इकाई के एरन बुचनिक और डोटन मालिची और सिक्योरिटीज अथॉरिटी के जांचकर्ता केस 4000 जांच टीम के जांचकर्ता लियोर स्पिट्ज को अदालत के सामने गवाही देनी है। तो अब यह मामला उठेगा और अदालत के सामने जाएगा तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा ये भी अपने आप में है। और आप ये बात बाकायदे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके की बातें हो रही है। अब इस पर तुर्की का भी रिएक्शन आया है। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले जंग के बाद इजरायली पीएम पर केस चले, हमास आतंकी संगठन नहीं है। तो एक केस और चलाने की बात अब तुर्की की तरफ से भी की जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति सीधे कह रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर हमास का बचाव करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बताया, यानी युद्ध अपराधी बताया है। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल और हमास की जंग खत्म होने के बाद नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स के लिए केस चलना चाहिए। उन्होंने यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविक के मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का केस चलाया गया था वही सलूक नेतन्याहू के साथ भी होना चाहिए। इस्तांबुल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की मीटिंग में एर्दोगन ने हमास का फिर बचाव किया और उसे हक के लिए लड़ने वाला संगठन बताया। नेतन्याहू को एर्दोगन ने कसाई और नरसंहार करने वाला मुजरिम बताया। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल गाजा में मासूम लोगों के कत्ल का गुनहगार है और उसे मानवता पर बातचीत करने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले भी फिलिस्तीनी और गाजा की मदद करता आ रहा है और हम आगे भी यही करेंगे। इस्लामिक देशों को इस मामले में सख्त रुख अपनाना चाहिए, बात कही गई थी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि हर जगह से मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। अब तुर्की ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।